ठीक है फिर अभी तो कुछ होमवर्क था नहीं। फिर टेस्ट कॉपी चेक हो गया? नहीं अभी नहीं। तो उसमें क्वेश्चन था, बस उसको बता दीजिए ना। एक बार मैसेज कर देना, ध्यान नहीं से उतर जा रहा है इधर। कल सुबह कर देंगे। ठीक है ठीक है, उसको एक बार देख लेंगे, उसके बाद फिर डिस्कस कर लेंगे। और कुछ दिक्कत जो अभी तक पढ़े हैं? इधर तो करंट से कोई होमवर्क दिए नहीं थे। नो सर, आपको No, आज sir. का क्लास के बाद बहुत होमवर्क देंगे। हाँ, आज के बाद तो जितना भी सॉल्व करने वाला होगा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जितना भी सर्किट सॉल्विंग का क्वेश्चन होगा आर इक्विवेलेंट वाला, वो सारे कुछ होंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। तो शायद हम लोग एक क्वेश्चन किए थे लास्ट में सर्किट सॉल्विंग का, यानी कि आर इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए, जिसमें हम लोग केवीएल भी लगाए थे, सुपरपोजिशन मेथड भी लगाए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज ये तो पढ़ा दिए थे सर आप। हो गया था, हम कैपेसिटर में हुआ था ना। यस सर। फिर इसमें नहीं हुआ था, इसमें केवीएल तक हुआ था मेथड 3। ठीक है, तो इसमें हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, प्रूफ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में दे रखा है प्रूफ, उसे एक बार देख लेना है, क्योंकि स्कूल के एग्जाम्स में प्रूफ पूछा जाता है इसका। ठीक है, ये अगर R1 R2 सर कैपेसिटर में नहीं R पूछता है? नहीं R5, अगर ऐसा रहेगा तो अगर ये पॉइंट को हम बोल रहे हैं कि A है और ये पॉइंट B है, तो अगर R1 यानी कि अगर बोलेंगे इफ R1 by R2 इक्वल टू R3 by R4 रहा, तो ये इम्प्लाई करता है कि पोटेंशियल एट A विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एट B होगा। ठीक है, या वाइस वर्सा भी हम बोल सकते हैं। और ऐसा अगर सिचुएशन हो गया तो इसमें से जो करंट है यानी कि I5 जो भी होगा वो 0 होगा। अगर ऐसा सिचुएशन हुआ दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो यहाँ से करंट कैसे जाएगा, क्योंकि I इक्वल टू VR होता है और डेल्टा V ही 0 है, तो करंट कुछ नहीं होगा। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज। और अगर कहीं सर्किट में हमें दिखता है तो इसे सॉल्व करने में हमें सहायता मिलता है कि जब करंट ही नहीं है फिफ्थ रेजिस्टेंस में, तो हम उसे रखे या ना रखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं तो उसमें हम उसे फालतू में क्यों रखें, हटा के उसके बाद जो भी हमें दिखेगा तो हम उससे फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? यस। यस सर। ठीक है, तो इसी पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। सब ओम में ही है। आर इक्विवेलेंट कितना होगा? ठीक है, जरूरी नहीं है कि जो ऊपर वाला फॉर्मेट जो हर जगह हमें दिखता है वैसा ही व्हीटस्टोन ब्रिज है। ये जो दिख रहा है ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज ही है। 10/3। सबको दिख गया क्या कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है? यस सर। यस सर। ठीक है, जैसे अगर देखो तो इस वाले एंड और इस वाले एंड को पकड़ के ऊपर नीचे अगर खींच दे तो हमें ऊपर जैसा ही मिलेगा, यानी कि ये वाला जो है हमारा फालतू का लगा हुआ, तो उससे हम हटा देंगे तो ऊपर 3 2 और नीचे 4 6 सीरीज में दिख रहा है, तो हम यहाँ से इसे बोल सकते हैं कि ऊपर 5 आ जाएगा नीचे 10 आ जाएगा। तो आर इक्विवेलेंट हम लिख सकते हैं 5 × 10/15 यानी कि 10/3 ओम।
ठीक है, ए और बी के बीच में निकालना है। ऑल रेजिस्टेंस आर इक्वल टू आर। So R/2 सर R/2 R/2 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, ध्यान से देखो ये तो सर ये वाला रेजिस्टेंस जो है हमारा वो क्या होगा, खत्म हो जाएगा। दिख रहा है, yes यानी कि ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें ऊपर दिख रहा है RR2R, यानी कि R/2। देवांशु आया क्या? यस सर। ठीक सर है, ऐसा एक यानी एक्सिस में भी कि दिया हुआ है 40 नंबर में, वो वाला बनाया हुआ है मेरा। ठीक है। RA भी पता करना है क्या होगा। so R है क्या फर्स्ट वाले इसमें कितना आ रहा है, सर 2R R RE आ रहा है। यहाँ पे जैसे कि हम लोग देखे थे पहले भी कैपेसिटर में, ये पॉइंट जब B है तो ये भी पॉइंट क्या होगा, B ही होगा, yes sir सेम पोटेंशियल होगा। ये पॉइंट A है तो ये भी पॉइंट A ही है, सेम पोटेंशियल होगा। तो हम इसे रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, A है ये B है, इन दोनों के बीच में ही निकालना है। तो ये जो R है ये AB के बीच में कनेक्टेड है। ये दोनों पॉइंट जो है 1 एंड 2 ये हमें नहीं पता है, तो हम इधर 1 एंड इधर 2 कर देते हैं। तो A से B के बीच में हमें एक R दिख रहा है, हम लगा दिए। फिर A से 1 के बीच में दिख रहा है, वहाँ पे 1 तो से B 2 है के ना, बीच। तो 1 भी तो B हो जाना चाहिए ना। अच्छा हाँ, 1 भी B ही हो जाएगा, ठीक है। और 2 भी A ही हो जाएगा, तब तो और भी आसान हो गया। सर ठीक है, R/5 तो सारा का सारा क्या A और B के बीच में ही दिख रहा है। यस जितने भी सर। रेजिस्टेंस है क्या यस सारे सर। A और B के बीच में ही दिख रहे हैं। तो ऐसा कनेक्शन हो जाएगा हमारा। 5 रेजिस्टेंस है, पांचों। तो यहाँ से आंसर जो R इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आएगा, R/5। दिख रहा है क्या सबको? यस सर। ठीक है, तो हम लोग ऐसा रिकंस्ट्रक्ट करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसमें देखो 6384 और ये है 2 ओम, ये 10 वोल्ट का है। ये आ गया। सर एक सर करंट निकालना है। हाँ, R इक्विवेलेंट।
ठीक है यार, ऐसे तो था क्वेश्चन कि इसमें करंट कितना बह रहा होगा ये पता करना है। सर 1.4। आर इक्विवेलेंट 1.4। यस सर। इतना कुछ आ रहा है। सर 2R शायद 14/3 into 2 divided by 20/3 1.4 आ रहा है। सबका आ रहा है? यस सर। इसे हम ऐसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ये 2 को हम यहाँ ला सकते हैं, 8 4 3 और बैटरी को हम यहाँ पे ऐसे जोड़ सकते हैं। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। ऐसा तो किसी को नहीं ना दिख रहा है, 6/3 और 8/2, तो 2 वाला गायब हो जाएगा। नो सर। ठीक है, सारे के सारे पैरेलल में है, तो आर इक्विवेलेंट अगर फाइंड करोगे तो दिख रहा है कि 6 8 14 7 और 4 और 3 7 और 2 सारे के सारे पैरेलल में है, तो 1/r इक्विवेलेंट हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं 1/2 प्लस 1/7 प्लस 1/14 से। यहाँ से आर इक्विवेलेंट शायद आ रहा है 1.4। ठीक है, आप वैसे जो क्वेश्चन था। नहीं होगा। हाँ, क्या? सर आप जो अभी बोले वो क्यों नहीं होगा? मतलब R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4 दिख रहा है ना, हाँ, तो ठीक फिर है। क्यों नहीं होगा? हम क्या बोले थे कि इन दोनों पॉइंट के पोटेंशियल सेम होंगे, ये तो इसी पॉइंट से कनेक्शन से ना कनेक्टेड है। यस जैसे कि सर। अगर हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज होता तो ये वाले एंड बैटरी से कनेक्टेड है ऐसा, तो इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है। अगर यहाँ से कनेक्टेड होता तो हम वैसा नहीं करते। तो बहुत बार ऐसे फिगर्स देखकर गलती नहीं करना है। ठीक है, वैसे सिंपल सा क्वेश्चन था कि इसमें करंट कितना बहेगा, तो आई अगर हमसे पूछा जाता तो हम क्या लिखते, बोलो? क्या 2 ओम रेजिस्टेंस के लॉन्ग पोटेंशियल डिफरेंस 10 ही है? यस सर। ठीक है, तो ये था सवाल, और थोड़ा सा हम चेंज किए थे। तो इस सवाल में जैसे होता क्या है कि आई इक्वल टू पूछा है, सिंपल से सबको दिख जाता है 6/3 8/4 जीरो लिख के आ जाते हैं, लेकिन ऐसा ध्यान देना है कि कहाँ से कनेक्टेड है। क्लियर है? यस सर। ये एक स्टैंडर्ड है, अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, एनसीईआरटी में भी दे रखा है क्वेश्चन, और लगभग टाइम ये पूछ ही लेता है। तो करना कुछ नहीं होता है इसमें, हमारे पास कोई चारा नहीं बचा होता है, तो हम डायरेक्टली केवीएल केसीएल ही यूज करते हैं। ठीक है, तो जब भी अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज दिखे तो कुछ नहीं करना है, केवीएल केसीएल का सहारा ले लेना। ऐसा दे रखा है, ये 1 ओम, ये 1 ओम, ये 1 ओम, ये 2 ओम, और ये भी 1 ओम है। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि आर इक्विवेलेंट पता करें। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा बना हुआ है, लेकिन जो बैलेंसिंग कंडीशन है वो नहीं आ रहा है, यानी कि R1/R2 विल बी इक्वल टू R2/R3/R4 नहीं आ रहा है। तो इस केस में हम कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, तो डायरेक्टली यहाँ पे हमें कभी हो सकता है कि बैटरी कनेक्टेड नहीं दिया हो, तो हम कैसे करेंगे? तो हम खुद से एज्यूम करके मान लेंगे कि यहाँ पे एक बैटरी ऐसे कनेक्टेड है जिसका पोटेंशियल जो है V है।
ठीक है, यहाँ से करंट जो बह रहा होगा आई बह रहा होगा, और हम जानते हैं इसका अगर आर इक्विवेलेंट कुछ आता तो आर इक्विवेलेंट तो होता भी बाई आई। तो ये इसी चीज को फंडामेंटल यानी कि यही चीज हमें भी बाई आई फाइंड करना है, कैसे भी करो और वही इक्वल टू आर इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, तो कभी भी अगर ऐसा दिख जाता है कि हम फंस चुके हैं तो वहां पे केवीएल कैसे लगाना है, और आर इक्विवेलेंट का वैल्यू जो है v बाई आई आएगा। भी अगर सर्किट कंप्लीट नहीं दे रखा है तो पोटेंशियल बैटरी लगा लेना है, तुम हायर पोटेंशियल जिधर मानो उसके हिसाब से करंट डिस्ट्रीब्यूशन कर लेना है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे हायर पोटेंशियल माने हैं, इधर लोअर माने हैं, करंट आई जा रहा है, तो हम ऊपर यहाँ पे मान लेते हैं कि आई बन गया होगा, इधर I2 आया होगा। ठीक है, तो यहाँ से आया तो इधर हम मान लिए कि इधर I3 आया, तो इधर कितना गया होगा I1 माइनस I3। क्लियर है, यहाँ से इधर से कौन सा करंट जा रहा होगा I3 plus I2 I2। प्लस I3। ठीक है, और इधर से अगर जोड़ देंगे फिर से तो हमें I1 प्लस I2 यानी क्या ही मिल जाएगा I1 प्लस I2। ठीक है, इतना चीज हमें मिल गया। अब हमारे पास यहाँ v पता है, चलो v को जो लेना है वही लेना है, i हमें निकालना है, तो i के लिए I1 I2 चाहिए और I3 भी है, यानी कि कितने अननोन्स दिख रहे हैं, 3। यस तो 3 अननोन है तो हमें क्या लिखना चार। पड़ेगा, सो हाँ, 3 क्वेश्चन। 4 है। तो एक तो i इक्वल टू I1 प्लस I2 तो दिख ही रहा है ना। यस सर। ठीक है, तो हमें जितना है मतलब I1 और I2 अगर हमें पता चल जाए तो I पता चल जाएगा, I पता चल जाएगा तो v बाई आई हम लिख के आर इक्विवेलेंट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं जो हमें डायरेक्टली कुछ भी नहीं दिख रहे हैं कि हाँ क्या हो, तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें केवीएल केसीएल, तो हम यहाँ पे जो लगाए हैं वो क्या है केसीएल, यानी कि करंट हम एज्यूम किए, हर ब्रांच में करंट हम डिस्ट्रीब्यूट कर दिए केसीएल को फॉलो करते हुए, यानी करंट लॉ या जंक्शन लॉ को फॉलो करते हुए। अब हम लूप में घूम घूम कर केवीएल के इक्वेशंस लिखना शुरू कर। ठीक है, सर यस सर। जब हम हाँ लोग बोलो। केवीएल में घूमेंगे, सर जब हम लोग केवीएल में घूमेंगे तो उसके इसमें से सारे एलिमेंट को लेना जरूरी रहता, कंपल्सरी रहता। जरूरी नहीं है, इक्वेशन मतलब जितने अननोन है उतने इक्वेशन आने से बस। तो मतलब किसी ना किसी इक्वेशन में हर एक एलिमेंट आना चाहिए, सारे एलिमेंट कवर हो जाने चाहिए। एक एलिमेंट जरूरी नहीं है, बहुत हो सकता है जरूरत ही नहीं है तो क्यों ले। ठीक है, लेकिन ऐसा लें कि हमारा काम निकल जाए, सर जैसे कि आवाज अगर कट हम रहा है। बार बार, हेलो, अभी ये ठीक है सर। बार बार हम ऐसे ही लूप नहीं सर घूमते रह जाएंगे जिसमें सिर्फ 2 ही वेरिएबल चल रहे हो। हाँ बोलो। फिर से बीच में कटने लगा था। अभी आ रहा है ना। ये यस सर। ठीक है, तो ये हम करंट डिस्ट्रीब्यूशन कर दिए हैं। अब केवीएल कैसे लगाने का बारी है, तो जैसे मन वैसे लगा सकते हो। ठीक है, कैसे लगाने चाहेंगे। so v minus I1 minus I1 minus I3 सर जो So, रेजिस्टेंस वाला 2 लूप है पहले उसमें घूम लेते हैं, फिर तीसरा लूप में बैटरी को कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, कहीं से घूमना है, लूप घूमना है, इक्वेशन बस हमारा सॉल्व हो जाना है। तो एक लूप हम इसे बोल दे रहे हैं। ठीक है, यस सर। लूप 1 घूमेंगे तो क्या मिलेगा, -I1 -I3
प्लस कहाँ I2 से जा रहे हैं? 0 प्लस आई टू माइनस I1 माइनस माइनस I3 प्लस प्लस I2 प्लस I2 आई टू इक्वल टू इक्वल टू 0। जीरो। जीरो। ठीक है, तो यहाँ से एक इक्वेशन मिल गया हमें, I2 इक्वल टू I1 प्लस I3। आई थ्री। ठीक है, एक ही तरफ रखते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं फिलहाल। ठीक है, इक्वेशन 1 मिला। और एक लूप क्या घूमेंगे, ये घूम लेते हैं। यस सर। यस सर। ठीक है, तो सेकेंड लूप घूमेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस I1 माइनस I3। सब प्लस हो जाएगा। यस सर। यहाँ से चल रहे हैं। ठीक है, यस प्लस सर ब्रैकेट। I2 प्लस I3 यस सर। और यहाँ से हो जाएगा प्लस प्लस I3 आई थ्री। 0। इसे सिंप्लीफाई कर लें तो हमें दिख रहा है 1 प्लस I2 प्लस 3I3 इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। ठीक है, और एक भी वाला ले लेते हैं, लंबा लूप घूम लेते हैं। ठीक है, वी यस वी माइनस आई वन या फिर 3 अननोन के इक्वेशन हो जाएंगे, लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा। सर आई टू के टर्म में सारा निकाल के उसके बाद वी से रिलेट कर देंगे। यहाँ से ए बी, यहाँ पे ये बड़ा वाला लूप घूम लेते हैं, तो ये बड़ा वाला लूप घूमेंगे तो क्या होगा, भी को भी कंसिडर कर लें तो सर कौन सा बड़ा लूप? ए बी सी डी ए। ठीक है, इधर से Yes, होते sir. हुए ऊपर से होते हुए चले जाना है। तो माइनस I1 So minus I1 माइनस plus I3 I1 माइनस I3, फिर इधर आ गए घूम लिए, प्लस plus भी V. इक्वल टू 0। अब 3 इक्वेशन आया, तीनों को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, 3 इक्वेशन आ गए। यहाँ से हम I3 लिख सकते हैं 2I1 माइनस V, लिख सकते हैं। Yes, sir. ठीक है, तो इस I3 को अगर हम इस सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दें तो I2 का वैल्यू I1 के टर्म में आ जाएगा, Yes, sir. I2 एंड V। उसको फिर उठा के इन दोनों में हम पुट कर देंगे तो कोई एक वैल्यू I1 या I2 हमें मिल जाएगा। ठीक है, V के टर्म में हमारा I2 या I1 मिल जाएगा। फिर I1 मिल जाएगा तो हम I2 फाइंड कर सकते हैं, I2 और I1 मिल गया तो I मिल जाएगा, V बाई I कर देंगे, सॉल्व करिए हो जाएगा। सर 13/11 आंसर। एक मिनट देख लेते हैं। हाँ ठीक, 13/11 यस सर। सॉल्व हो जाएगा। Yes, sir. सॉल्व इक्वेशन 1 2 and 3 for I1 and I2, then R equivalent will be V by I1 plus I2। ठीक है, ये 13/11 बोले ना। यस सर। ठीक है, Yes, sir. कैलकुलेशन है, सॉल्व कर लेना एक बार। ये इसमें प्रोसेस फॉलो करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसका और कोई उपाय नहीं है। तो ये एक मेथड था, मेथड 1 बोल रहे हैं ये। मेथड 2 भी डिफरेंट नहीं है, यही चीज है, KVL KCL ही है, बस अप्लाई करने का थोड़ा सा तरीका बदल जाता है। ठीक है, क्या तरीका बदलता है वो हम लोग देख लेते हैं। है यही चीज जो हम लोग अभी किए हैं, वही चीज करेंगे इसमें भी, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट वे में।
ये हम बैटरी से कनेक्ट कर दिए भी, ये 1 1 1 2 और ये 1 यही था। ठीक है, ऐसा था। हम अब इसमें क्या करेंगे कि नोडल एनालिसिस लगा देंगे, तो यहाँ का पोटेंशियल 0 मिलेगा, यहाँ का पोटेंशियल हमें भी मिलेगा। ठीक है, हम यहाँ का पोटेंशियल x बोल दे रहे हैं, यहाँ का पोटेंशियल y बोल दे किसी कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, अब करंट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहाँ से अगर जो I आया था तो यहाँ से गया I1, यहाँ से गया I2, यहाँ से गया I3, यहाँ से गया, वही हम ले रहे हैं I1 माइनस I3, और यहाँ से गया I3 प्लस I2। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एक बार इस V से इस एंड तक आ रहे हैं, यानी कि A एंड से B एंड आना है, और हम यहाँ ऊपर वाले रास्ते से सिर्फ चल के आते हैं। ठीक है, यानी कि यूजिंग KVL फ्रॉम A to B वाया X। ठीक है, सीधे X से होते हुए O पे आ रहे हैं, यानी कि हम AXO मूव कर रहे हैं। तो इसमें हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ? सर केवीएल सर माइनस I1 माइनस I1 माइनस, पहले v अच्छा हाँ V माइनस माइनस I1 I1 माइनस I3 इक्वल टू 0। Yes, sir. VA लिखते तो VA इतना है, VB 0 है, ते लिखेंगे। यस Yes, सर। sir. ठीक है, या फिर छोड़ो, ये तो KVL लगा ही चुके हैं, फिर से क्या लगाएं? फिर से वही इक्वेशन हमें मिलेगा, KCL लगाना है। सर एक्स और आई के से केसीएल लगा सकते हैं। हाँ वही बोल रहे हैं, करंट फ्लो अप्लाई KCL एट x पे KCL अगर हम लगाएंगे तो हमें क्या मिल रहा है? तो I1 बोलो। I1 I1 माइनस को हम क्या I3 लिख सकते हैं? V माइनस एक्स बाई 1 प्लस x माइनस वाई बाई 1, रेजिस्टेंस तो 1 ही है, सब माइनस होगा ना वहाँ पे। ये I1 है, इधर I2 गया, और 3 नेगेटिव आउट गोइंग को, ठीक है, माइनस x बाई 1 इक्वल टू 0। यस सर। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक्स वाई में एक रिलेशन मिल जा रहा है, क्या आ रहा है? माइनस 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 b माइनस 3x प्लस वाई इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 मिल रहा है। यस सर। ठीक है, ए एक्स ओ पाथ पे गए हैं, सेकेंड अगेन। ठीक है, ध्यान रखना है, ए वाई से बी पे अगर जाओगे, ए होते हुए बी पे जाओगे तो से इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, इसलिए वैसे नहीं जाना है, उसे जाना है, सर आवाज कट जा रहा एक्स जाओ या वाई जाओ। हेलो है। यस सर। हेलो, अब Yes, ए sir. वाई और बी, ए से वाई, वाई से बी अगर जाओगे इस रास्ते से, बात समझ आ रहा है? ए से वाई फिर वाई से बी, बात समझ आ रहा है? कौन सा रास्ता बोल रहे हैं? यस सर। ठीक है, उस रास्ते से जाओगे तो फिर से यही इक्वेशन आएगा। ठीक है, इसलिए वो रास्ता अपनाना नहीं है, क्या करना है? ए से वाई, वाई से फिर एक्स जाना है, एक्स से बी। ठीक है, ए से एक्स, एक्स से वाई, वाई से बी, यानी कि अब कौन सा रास्ता हम करें? सर फिर यहाँ से से बताइए नहीं। जैसे कि हम बोल रहे हैं ए से, फिगर बनाए हो कॉपी में, यस सर। तो ए से वाई, वाई से अगर बी जाते हैं ये नीचे वाले रास्ते से, ऐसा था, ये वाई था, ये ए था, अगर इस रास्ते से होते हुए जाओगे तो फिर से ये ऊपर वाला इक्वेशन ही मिलेगा। ठीक है, यस सर। यहाँ पे अगर अगर यहाँ से हम जाएं ऊपर, क्या लेंगे? एक्स, एक्स से फिर बी पे जाएंगे, हमेशा ऐसा है, एक पाथ क्या लिए थे, एक ऐसा और एक ऐसा,
जब पूरा घूम लेंगे तो हमें दो अलग अलग इक्वेशंस मिलेगा। तो इसलिए इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है, टाइम बचेगा। तो ए से वाई, वाई से एक्स, एक्स से बी। तो इसके लिए केसीएल अगर हम लिखते हैं तो क्या लिखेंगे बताओ? अच्छा केसीएल लिख रहे हैं ना, सॉरी हम भी भूल जा रहे हैं बार बार। इधर लाइट कटा हुआ है, दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो गर्मी केसीएल बहुत है आज। हाँ गर्मी तो पूछो मत, 4-5 दिन से एकदम हालत खराब है, पसीना से सब भीग गया। वाई पे अगर हम केसीएल लगा रहे हैं तो फिर लूप क्यों घूम रहे हैं? वाई पे अगर हम केसीएल लगाएं तो क्या होगा बोलो? So v minus y बी माइनस by वाई बाई 1 प्लस एक्स माइनस वाई बाई 1 इक्वल टू so और एक माइनस वाई बाई 1 इक्वल टू 0, ये आएगा? ये ना आएगा? yes sir yes sir भी yes sir माइनस वाई, एक्स माइनस वाई दोनों जेड हो जाएगा और ये वाई माइनस में रहेगा, ठीक है ये रहेगा। तो यहाँ yes से sir हमें इक्वेशन मिल रहा है भी माइनस 3y प्लस एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। yes तो sir दो इक्वेशन, दो अननोन, एक्स वाई पता चल जाएगा। yes sir सही ऊपर जैसा इक्वेशन नहीं हाँ सर आप yes sir हाँ तो ऊपर से भी ना फिगर यस सर क्लियर हो गया? वाई बाई 2 होगा ना, 2 ओम है वहाँ कहाँ पे, पे? yes sir 2 अच्छा ओम हाँ है वाई वहाँ तो पे। बाई 2, रजिस्टर ठीक है वाई बाई 2 होगा। तो वाई बाई 2 होगा तो ये 5/2 हो जाएगा, yes sir ठीक है। अब दो इक्वेशन है, दो अननोन, यहाँ से एक्स और वाई सॉल्व हो जाएगा, yes sir ठीक है। सॉल्व एक्स एंड वाई, एक्स वाई जो है पोटेंशियल है हमारा, एक्स वाई सॉल्व हो जाएगा तो यहाँ फिगर से दिख रहा है I1 यानी कि v माइनस एक्स बाई 1, I1 एंड I2 सॉल्व हो जाएगा, yes sir ठीक है। तो अगर एक्स और वाई इक्वेशन को एक्स वाई सॉल्व करने के बाद हमें दो पॉइंट्स के पोटेंशियल दो पॉइंट मिल गया तो हम करंट निकाल सकते हैं। तो इसमें y का जो वैल्यू आता है वो 8v/13 आता है एंड x का वैल्यू जो आता है 7v/13 आता है, ठीक है। सॉल्व करने से y और x अगर हमें पता चल गया तो I1 हम क्या लिख रहे थे, v माइनस एक्स बाई 1 yes sir लिख रहे थे। 5/3 तो v माइनस एक्स बाई 1 यानी कि 7v/13 दिख रहा है, और I2 लिखेंगे तो v माइनस वाई बाई 1 यानी कि 8v/13, ये हो जाएगा 13 माइनस 8, so 5 13 और माइनस 8 5 आएगा, और 13 माइनस 6 ये 6 आएगा, ये 5 आएगा, ये आएगा, हाँ सर ये ठीक है। तो यहाँ से ये आ गया। तो अब R इक्विवेलेंट अगर हमें लिखना है तो क्या लिखेंगे, v बाई I1 प्लस I2, क्योंकि टोटल I1 प्लस I2 है, तो दोनों को अगर जोड़ देते हैं I1 प्लस I2 तो 6×5 11 आ जा रहा है, यानी कि 13/11, 11 ठीक है। तो KCL yes sir लगाओ या KVL लगाओ, दोनों में से कोई भी एक चीज लगा के कर सकते हैं, सर केसीएल ज्यादा ठीक है। आसान है हमको भी यही ठीक लगता है, KCL वाला ही मेथड ज्यादा, क्योंकि उसमें कौन सा लूप घूमे कैसे घूमे थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। खास करके इसमें तो हम अलग अलग दिए हैं, कभी कभी ऐसा देता है 6-2, ठीक है, और 2-6, ठीक है, यानी कि yes उल्टा sir रिवर्स में जो रेशियो होता है उसको हम बोल रहे हैं रेजिस्टेंस का। तो उस केस में लूप घूमोगे तो पता चला दो लूप घूमे, दोनों में इक्वेशन सेम है। तो लूप जब घूमना है ना, वैसे क्वेश्चंस में तो जो अभी बताए वैसा ही लूप हमेशा घूमना है, ठीक है। yes sir एक ऊपर ऊपर और एक बीच से होते हुए चले जाओगे तो दो इक्वेशंस में ही हमारे काम हो जाते हैं। सर वही तो बोल रहे थे शायद कि सारे एलिमेंट होना जरूरी है किसी ना किसी क्वेश्चन में
तो सारे जितने हैं उतना जरूरी थोड़े है। हाँ ऐसा होना सर चाहिए सारे कि एलिमेंट जितने इंक्लूड हो गया ना? जितने अननोन है उतने होने चाहिए। जैसे कि ऐसे था, ठीक है, एक बार हम यहाँ से यहाँ सीधे चले गए, यस सर। क्लियर है, और एक बार यहाँ से ऐसे आए और ऐसे गए, तो ये वाला इंक्लूड हुआ क्या? नहीं हुआ। सर जहाँ वेरिएशन है बस। ठीक, एक बार ट्राई करके देखना। यस सर। होमवर्क है। हो जाएगा। यस। बस ऐसे ही फॉर्मेलिटी के लिए दे रहे हैं, पता है कि ये सब कर ही लोगे। ए बी, R/3। R/3। इसे R/3। हम बोलते हैं, इस मेथड को बुक्स में दिया रहता है सेम पोटेंशियल मेथड। यानी कि जो पोटेंशियल ए पे है, अगर हम किसी भी कनेक्टिंग वायर से किए जोड़े हैं तो इसका भी पोटेंशियल ए का ही होगा, तो उस पॉइंट को हम ए मान सकते हैं। वैसे ही इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, तो सेम मान के हम कर सकते हैं। ये हम लोग पहले भी यूज कर चुके हैं, इसलिए। ठीक है, सेंट्रल पॉइंट ए है और ये बी है। सर ए और बी। सारा आर है। R/2। R/2 आ रहा है। इस पॉइंट को सी बोलेंगे तो ये भी सी ही होगा। ठीक है, ए और बी के बीच में बना निकालना है, तो ए और बी अंत में होंगे, सी बीच में है तो बीच में ही रहेगा। तो ए और बी के बीच में हमें एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, हम उसे ड्रॉ कर लिए, ए और बी के बीच में है। फिर सी और बी के बीच में हमें दो रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। और यस सर। ए और सी के बीच में दो रेजिस्टेंस दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसे कर लिए, तो ये R/2, R/2 सारा आर ही है। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बोलो? अब तो दिख रहा है पैरेलल सीरीज। यस सर। तो यहाँ से दो आर पैरेलल में है तो R/2 हो जाएगा, ये भी R/2, R/2, R/2 R फिर से पैरेलल, तो R/2 आंसर। इसका कितना आया? सर 4R/3। ये ए है, ये बी है। ये पॉइंट हमें अलग दिख रहा है, इसे सी बोल दे रहे हैं। ये पॉइंट बी है तो ये भी बी होगा, ये भी बी ही होगा, ये भी बी ही होगा, ये भी
बी ही होगा। तो हमें ए और बी के बीच निकालना है, तो ए बी सबसे लास्ट में रहेंगे, सी बीच में। दिख रहा है ए और सी में एक कनेक्टेड है, बाकी सारा सी और बी में ही तीनों कनेक्टेड है। दिख रहा है सबको? ठीक है, ये चीज हो गया। यस तो यहाँ से ये आर 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 बाई थ्री प्लस आर आर ए बी अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आर प्लस आर बाई थ्री, यानी कि 4r/3। इसमें r/4। r/4। r/4 दिख रहा है सबको? ये भी बी, ये भी बी, ये भी बी, सारा का सारा ए और बी के बीच में ही कनेक्टेड है, तो आर ए बी जो होगा ये r/4 होगा, क्योंकि सारा दो सेम पॉइंट के बीच में है, तो सारे पैरेलल में दिख रहे हैं। ठीक है, तो सीरीज पैरेलल ये सारे देखने के तरीके हो गए। हाँ सर एक क्वेश्चन था जिसमें एक रेगुलर टेट्राहेड्रॉन था और उसके पॉइंट 1 और 2 के बीच में निकालना था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और पॉइंट 1 और 3 के बीच में, वो भी बता दीजिए ना प्लीज। ठीक है, आएगा सारा एक एक करके। ठीक है, क्यूब तक जाएंगे हम लोग। ठीक है, ये था इक्विपोटेंस, क्या बोलते हैं इसको, मेथड ऑफ सेम पोटेंशियल या इक्विपोटेंशियल। ठीक है, मेथड ऑफ सेम पोटेंशियल या फिर इक्विपोटेंशियल, ये सारे मेथड है। अगर किसी भी कनेक्टिंग वायर से कनेक्टेड रहा तो हम बोलेंगे कि ये जो पोटेंशियल है वो सेम रहेगा। फिर आता है इनफाइनाइट सीरीज, ये भी हम लोग कर चुके हैं कैपेसिटर में। पता है यस क्या सर, करना यस है? सर। एक्स मान लेंगे। ठीक है, तो इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन तो देते हैं। इन्फिनिटी तक जा रहा है, 1 2 1 2 1, अच्छा 2 फिर 1, ऐसे ही चलते जा रहा है। तो आर ए बी क्या सर होगा? हाँ, सर ए के बगल में रेसिस नहीं है ना? नहीं, अच्छा किससे, कहाँ से हम रिपीट करना शुरू करेंगे ये पहले बताओ। दूसरा वाला 2 में वहां से। ये किसे हम आर आर मानने, मतलब एक्स, अगर इसे हम मानते तो एक्स कहाँ लिखें? 1 2, ये इसके बाद बोलो। सर आवाज कट। मतलब इस लाइन के बाद, जो व्हाइट वाला लाइन खींचे, इसके बाद को हम रिपीटिंग मान लें। यस सर। बोलो। यस सर। सर नहीं, गलत है। ठीक है, जो हम लोग पिछला क्वेश्चन किए थे वो यहाँ से ऐसे शुरू था। ठीक है, ऐसे शुरू था। यहाँ पे क्या शुरू है? ए और बी है, यहाँ से अगर हम कट करके मान लेते हैं तो क्या दिक्कत होगा ये बताओ। 1 2 शुरू है, लास्ट वाला क्या मिलेगा हमें? लास्ट वाला भी 1 ही होगा। अगर हम इससे कट करेंगे तो लास्ट वाला क्या होगा हमारा? मतलब मतलब अगर हम 1 से शुरू करते हैं, ये सर्किट खत्म किस पे हुआ होगा? 1 पे हुआ होगा। 1 पे। तो हमारा वो रिपीटिंग लास्ट मिल रहा है क्या?
नो सर। बात समझ आ रहा है? यहाँ वन से शुरू करेंगे तो लास्ट वाला हमें यहाँ पे वन मिला होगा इंफिनिटी पे जाके। अगर हम यहाँ से कट करते हैं तो लास्ट में हमें रिपीटिंग नहीं मिलता है, तो हम इसे नहीं करेंगे, इस वाले पोर्शन को हम ढक लेंगे। तो इधर वाला जो पोर्शन मिलेगा वो हमें ऐसा कुछ मिल रहा है। ठीक है, इंफिनिटी तक 2 1 2 1 2 1 ऐसा चलते जा रहा है। ठीक है, यानी कि अगर हम फर्स्ट वाले को छोड़ दिए, इस पॉइंट को हम बोल दे कोई पी पॉइंट है, ये पॉइंट क्यू है, तो हम बोल रहे हैं ये पी और क्यू पॉइंट है। तो इसके बाद अगर हम इसके बाद इस लाइन के बाद अगर हम रिपीटिंग मानते हैं तो ये 1 2 1 यानी कि सारा कुछ वैसे सिमिलरली हमें खत्म होगा, यानी कि सारा कुछ को हम कंसिडर कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा सवाल होता है कि यहाँ से शुरू होता है तो फर्स्ट वाले को छोड़ दो, बाकी ये जो बच गया है इसे हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे? तो हम फर्स्ट वाले को ऐसे ही एज्यूम कर लेंगे कि ये यहीं पे है, बाकी को हम x मान लेंगे, p और q। तो यहाँ से क्या हमें r p q पता चल जाएगा? पता चल जाएगा? हेलो सर लेकिन यस समझ नहीं आया कि सर। पहले वाले में क्या गलती था। अच्छा ठीक है, बाकी का बात समझ आ गया? यहाँ पे सर्किट सोचो कि जब लास्ट खत्म होगा तो कहाँ खत्म होगा। हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि फर्स्ट वाले केस में से देखो, ये ऐसे ही हम ड्रॉ कर रहे हैं, ऐसा चलते जा रहा है, ये लास्ट है मान लेते हैं। ये 1 2 1 2 1 2 1 2 करते करते 2 1 यही आया। इस यस पोर्शन के बाद हम रिपीटिंग मान रहे हैं, तो ये दोनों ये दोनों ये दोनों ऐसे करते करते इसका पेयर हमें मिल रहा है क्या? नो सर। तो ये रिपीटिंग हुआ नो सर। नहीं हुआ। लास्ट में अगर हम देखेंगे ये वन था, इसके बाद छोड़ रहे हैं तो हमें रिपीटिंग नहीं मिल रहा है। तो इसी वजह से जब भी हम यहाँ पे देखेंगे तो इस चीज का ध्यान रखना। हम चाहते तो पहले ऐसा क्वेश्चन कराते, लेकिन चूंकि कैपेसिटर में करा रखे हैं इसलिए वो छोड़ दिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसी वजह से यहाँ पे जब वन दे रखा है तो हम इसे अलग से मान लेंगे। अब यहाँ पे आर पी क्यू पता चलेगा। अब सेकेंड वाले में देखो हमें मिल जा रहा है, ऐसा था, लास्ट मान लेते हैं, ये 2 1 2 1 2 1 2 1 ऐसा चल रहा है। तो ये वाला अब हमें पेयर बन रहा है, तो ये वन का पेयर यहाँ बन गया होगा। यस सर। ठीक है, बात समझ आया? यस सर। ठीक है, तो इसी वजह से ये वाले में हम लोग ये चीज कंसिडर नहीं करेंगे, ये वाला चीज कंसिडर करेंगे। तो यहाँ से हमारा रेजिस्टेंस P और Q के बीच में मिल गया, यानी कि हम इसमें जो PQ रखे हैं, अगर PQ मिल गया तो यहाँ से हमें AB के बीच में निकालना था। तो AB के बीच में वहाँ वन आया है, और यहाँ से RPQ जो भी आया होगा AB है, तो RAB अगर हमें एक्स आया निकालना है। होगा हाँ सर। आर पी क्यू इक्वल्स टू एक्स आया होगा। हाँ, जो भी आया होगा, तो x इंटू 1/x+1 फाइंड कर सकते हैं। यस सर। ठीक है यार, पी क्यू एक्स आया होगा तो x का कुछ वैल्यू जो भी होगा फाइंड कर देना है। तो कहाँ गलती था ये बात समझ आया? ठीक है, मोस्टली यस केसेस सर। में हमें ऐसा ही केस मिलेगा तो हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन वैसा मिल गया तो ये काम करना है। और ये सारे जो हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, घर पे समझ में तो आ ही गया है, एक बार बनाना है। किसी को दिक्कत नो बनाने में? सर। ठीक है फिर।
ऐसा ही इंफिनिटी तक जा रहा है, तो आर ए बी फाइंड करना है। इसमें रिपीटिंग कहाँ से मानेंगे बोलो, और कैसे मानेंगे? बोलो। हेलो। यस सर। कहाँ से मानेंगे? सॉल्व कर लोगे बाद में बताओगे, और कैसे मानोगे? तो रिपीट ही नहीं हो रहा है। अब रिपीट हो रहा है। यस सर। यहाँ पे दिख रहा है कि आगे के आर है, के स्क्वायर आ रहा है, के क्यू ऐसे चलते जा रहा है। अगर हम के कॉमन मान लिए तो ये चीज दिख रहा है। अगर हम आर ए बी को एक्स माने हैं तो हम इसे ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं क्या? यहाँ से हम इसे रखे और ये जो आएगा के इंटू एक्स आएगा। बोलो, क्योंकि इसी सब का तो इक्विवेलेंट हमने एक्स बोला था। आर ए बी जो है आर से शुरू होके इंफिनिटी तक जा रहा है, उसका जो इक्विवेलेंट आर ए बी आया है वो एक्स हमने माना है। अगर हम इस लाइन के बाद के को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, इसके बाद के जितने भी टर्म्स हैं उसमें के को कॉमन हम ले लेते हैं, यानी कि के को अगर नहीं रखे होते, एक के हटा दिए होते सब में से, तो क्या हमें रिपीटिंग मिलता? यस सर। ठीक है, तो यहाँ से k को हम कॉमन लेके क्या रखेंगे, बाकी का इक्विवेलेंट x आता, तो k इंटू एक्स आ रहा है, क्योंकि सब में k से मल्टीपल है, जितने भी टर्म्स है सब में k से मल्टीपल, इसलिए हम यहाँ पे kx रखेंगे। और यहाँ का इक्विवेलेंट जो है वो x तो आ ही रहा है, तो आर ए बी को यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे, तो हमें मिल जाएगा आर ए बी जो कि x के बराबर है, डेट इज इक्वल टू आर प्लस आर इंटू के एक्स डिवाइडेड बाई आर प्लस के एक्स। क्लियर है? यस सर। सॉल्व फॉर आर एक्स। ऐसे में हम फिर x का वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। सर हाँ, तो सब तो सीरीज तो है नहीं, तो फिर हम लोग के कैसे कॉमन ले सकते हैं? हम k कॉमन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सारे टर्म्स में हमें k टाइम्स मल्टीपल दिख रहा है। तो लेकिन ठीक इस है, सर्किट में जितने भी टर्म्स हैं। कैसे कॉमन आ जाएगा? तो वो तो लोग सीरीज में सर कॉमन ले रहे हैं। हाँ, तो सर्किट की हम बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ भी के है, यहाँ भी के है, यहाँ भी के है। अगर वहाँ एक एक के अगर हम सब में से गायब करते तो क्या हमें ये पूरा जो दिख रहा है वही दिखता? यस सर। जैसे ले लेते हैं, अभी तो इन्फिनिटी से शुरू करते हैं ना, पड़ता ना, तो ये कैसे करें? जैसे कि इसी थोड़ा बहुत समझ लो, ठीक है, कि यहाँ पे 4 4 8 आता, लास्ट वाला होता तो, ठीक है, ये 2 2 4 आता।
अगर हम मान लेते हैं ये दोनों क्या है, दोनों में 2 2 से मल्टीपल है, 2 कॉमन ले ले तो 2 2 4 आता है, ये फिर से इतना ही आ रहा है। ठीक है, तो उसी चीज को हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि हम कॉमन लिए हैं, हम यहाँ पे बस समझ रहे हैं कि अगर एक के नहीं होता तो फिर से हमें यही चीज मिल रहा होता, यानी कि आगे वाले टर्म सब में से एक के अगर रिमूव होता तो हमें यही सर्किट मिलता है, यानी कि के टाइम्स हमारा रिजल्ट आएगा, जो भी चीज आएगा सारा में हम मल्टीपल 2 रखे हैं, तो सॉल्व करेंगे तो वैसा ही इफेक्ट आएगा ना। बात समझ आ रहा है कुछ? और बात समझ में आया। अब जैसे यहाँ सिर्फ पैरेलल या सिर्फ सीरीज तो है नहीं कि हम कुछ कहें। R2 प्लस मान लेते हैं कि सारे के सारे पैरेलल में है, ऐसा होता, ठीक है, एज एग्जाम्पल हम मान रहे हैं। यहाँ पे अगर सब में k से मल्टीपल होता तो यहाँ पे 1/k टाइम्स आता, जैसे कि अगर हम सब में के मल्टीपल होता तो 1/k हम हटा सकते थे। हाँ? सर लेकिन सर सिर्फ सीरीज रहेगा तो कर सकते हैं, सिर्फ पैरेलल रहेगा तो कर सकते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन में कर सकते हैं। दोनों का कॉम्बिनेशन में तो रिजल्ट के बारे में सोचो कैसा आएगा, सेम टाइप का नहीं आएगा, सेम नहीं आएगा। कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ से सब में सारा सिमिलर टाइप का है ना, यहाँ भी के आर, यहाँ भी के आर, के स्क्वायर आर, के स्क्वायर आर, के क्यूब आर, के क्यूब आर। अगर हम के सब में से हटा के एक और सर्किट बनाते हैं, के को हम एज्यूम कर लिए कि साइड में है, तो क्या हमें फिर से ये सर्किट नहीं दिखेगा? यस सर। ठीक है, तो उसका जो भी रिजल्ट आएगा इसमें मल्टीपल होगा, क्योंकि हर रेजिस्टेंस में के से मल्टीपल है। ठीक है, जितने भी रेजिस्टेंस हमने यूज करा है सब में, सीरीज में हो या पैरेलल हो उससे कोई मतलब नहीं है, हर एक रेजिस्टेंस में के से मल्टीपल है। बात को समझो, ठीक है, यानी कि हम एक दो या सिर्फ जो सीरीज में है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, जो सिर्फ पैरेलल में है उसकी भी बात नहीं कर रहे हैं, हम हर एक रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं जिसमें के से मल्टीपल है। तो ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा क्या वो के से मल्टीपल नहीं रहेगा? यस बोलो, सर। बात समझ आया? यस सर। ठीक है, तो इस वजह से हम यहाँ पे केक्स लिख रहे हैं। ठीक है, तो सीरीज सर्किट अगर ऐसा कुछ दिया रहे तो उसे सॉल्व कर लेना है। ठीक है, सिमेट्रिक सर्किट, अगर हमें सर्किट सिमेट्रिक दिखेगा तो क्या करेंगे? एक आता है मिरर सिमेट्रिक, ठीक है, मिरर सिमेट्री। मिरर सिमेट्री देखने का तरीका क्या है, तो एक क्वेश्चन से ही हम शुरू कर रहे हैं। सारा हम आर ही ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तुम लोग बताओ कि अगर हम इसे बैटरी से कनेक्ट कर दे तो ये बीच वाला आर से कितना करंट जाएगा? जीरो। जीरो। टेस्ट ऑन ब्रिज सबको दिख रहा है, ठीक है। यस सर। अब मान लेते हैं कि हमें ये सर्किट ऐसा दे रखा है कि भाई ये सर्किट है, इसका आर इक्विवेलेंट पता करना है, ठीक है। तो सिमेट्री अगर हम देखते हैं, यानी कि यहाँ से हमने एक बैटरी ऐसे कनेक्ट कर लिया, ठीक है, इस बैटरी को कनेक्ट किया तो इधर से करंट जा रहा है, आई कुछ जाएगा। अगर हम देखेंगे तो इसमें से अगर I1 गया, इधर से I2 गया, ठीक है। अगर हम इस बैटरी को रिवर्स करते तो क्या वही I1 यहाँ से दिखता है? जैसे हम बोल रहे हैं R1 R2 R1 R2 ऐसा कर देते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ से R1 से करंट I1 गया, इधर I2 गया। कुछ देर के लिए सोचो कि हम इस बैटरी को का पोलरिटी जो है हमने बदल दिया, ऐसा अगर करा होता
तो ये करंट क्या इसमें I1 जा रहा होता और इसमें I2 जा रहा होता अपोजिट डायरेक्शन में? बोलो, सिमेट्री देख रहे हैं तो सिमेट्री यहाँ पे कैसे देख सकते हैं? मिरर है तो हम यहाँ पे एक ऐसा प्लेन मान लिए हैं, ठीक है। इस लाइन के लेफ्ट साइड देखो और राइट साइड देखो, लेफ्ट साइड भी सिमिलर है, राइट साइड भी सिमिलर है, यानी कि अगर ये मिरर होता तो जो भी लेफ्ट साइड है उसका इमेज राइट साइड में हमें बनता हुआ ऐसा ही दिखता। दिखता क्या? Yes, sir. ठीक है। तो हम सिमिलर वे में हम समझ सकते हैं कि सिंपल वे में कि अगर ऐसा कोई सर्किट दिख जाए जिसमें कोई लाइन है, एक लाइन हो, दो लाइन हो, जैसा भी लाइन हो, एक मिडिल लाइन है, उसके अगर लेफ्ट साइड और राइट साइड हमें सिमेट्री दिख रहा है तो इससे हम बोलते हैं कि ये मिरर सिमेट्री है, यानी कि लेफ्ट साइड का मिरर इमेज राइट साइड में बन रहा है, ठीक है। और अगर ऐसा बन रहा है यानी कि हम समझ सकते हैं कि ये हमारा मिरर है और ऐसा हम मिरर एज्यूम करते हुए देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों आपस में इमेज बना रहे हैं। लेफ्ट साइड को रिफ्लेक्टिंग सरफेस माने तो राइट वाला हमारा इमेज बन रहा है प्लेन मिरर। तो अगर ऐसा हमें दिख रहा है कि लेफ्ट साइड इज सिमेट्रिक टू राइट साइड, ठीक है, इस लाइन के राइट साइड में है, तो हम बोलेंगे कि पोटेंशियल ऑन दिस लाइन जो भी परपेंडिकुलर है, या फिर ऐसा लाइन हो जा सकता है कि पॉइंट अगर ए बी है तो इस ए बी से परपेंडिकुलर लाइन और लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी, तो जहां से भी पास हो, अगर ऐसा है तो उस लाइन के पोटेंशियल ऑन दिस लाइन या फिर लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी विल बी सेम, ठीक है। यानी कि ऐसे लाइन पे जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा, यानी कि क्यू पोटेंशियल। जैसा कि अगर हम यहाँ पे एक्स बोले और यहाँ पे वाई बोले, यानी कि दिस इम्प्लाइज दैट कि एग्जांपल के तौर पे हम बोल सकते हैं कि पोटेंशियल एट एक्स विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एट वाई होगा। लोग इससे जानते हैं कि एक्स और वाई का पोटेंशियल सेम होगा और आर के थ्रू करंट जो जाएगा वो जीरो जाएगा। ये बात समझ आया? Yes, sir. कहीं भी किसी भी सर्किट में अगर ऐसा हमें दिख जाता है तो जो लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी होगा उस लाइन पे हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा। जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है कि एक ही लाइन परपेंडिकुलर है, यहाँ पे भी हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो वहां पे तो रेजिस्टेंस ही नहीं है तो कोई फायदा है नहीं ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगाने का। तो हम देख रहे हैं कि एक्स और वाई का पोटेंशियल सेम है। इसी चीज को दूसरा तरीका सोचने का जो कि हम पहले एक्सप्लेन कर रहे थे वो अब बताते हैं। ये फर्स्ट मेथड सोचने का समझ में आया। ये रूल है, ये रूल बना कैसे अब वो चीज हम बता रहे हैं, ठीक है। ये बात क्लियर हो गया? Yes, sir. ठीक है। अब आया कहाँ से ये चीज सुनिए, हम बैटरी को ऐसे जोड़े हैं प्लस माइनस, करंट जा रहा है तो मान लिए R1 से I1 करंट जा रहा है एंड R2 रेजिस्टेंस से I2 जा रहा है। क्लियर है? Yes, sir. हमें ये नहीं पता था कि इस R वाले से करंट जीरो जाएगा। हम इतना के बाद सिर्फ ये एज्यूम कर ले रहे हैं कि ये हमारा सर्किट तो है ऐसा ही, लेकिन अब हम बैटरी का पोलरिटी को बदल दिया, यानी कि इधर प्लस कर दिया इधर माइनस कर दिया। ये हमारा R1 R2 R, ये R1 R2। अब इस केस में अगर हम देखेंगे तो हायर से ऐसा करंट जाएगा। अब ये करंट आ ही गया तो बताओ कि दोनों तरफ हमें सिमिलर दिख रहा है, तो इस वाले सर्किट में कौन सा करंट जाएगा? I1 जाएगा कि I2 जाएगा या क्या जाएगा? कुछ और जाएगा? सोच के Sir, बताना I1 है। I2 भी जाएगा. तो इस ऊपर वाले में हम बोलते हैं, ऊपर वाले में I1. I1 जाएगा, सिमेट्री से दिख रहा है सबको? कोई है जो नहीं दिख रहा हो? उधर से I1 तो इधर से I2 जाएगा, दिख रहा है?
यानी कि हमने देखा कि जब पोलरिटी ऐसा था तो ऊपर वाले में I1 था, तो अगर हम पोलरिटी चेंज ना किए होते तो क्या इसमें I1 करंट ही जा रहा होता? बोलो। और इसमें I2 करंट है, क्योंकि इस रेजिस्टेंस के थ्रू हम कैसे भी देखें तो करंट तो वही रहना चाहिए, जो एक तरह जो भी करंट है वही रहना चाहिए। तो हमें क्या दिख रहा है कि I1 करंट ऊपर ऊपर चला गया, I2 करंट नीचे नीचे, तो R वाले से क्या गया? कुछ नहीं, तो R वाले से 0 हो गया। तो उसी पे बेस्ड ये रूल बन गया है बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद कि भाई जो भी परपेंडिकुलर है AB के, उसके अगर दोनों साइड मिरर इमेज बनता है तो उस लाइन पे हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा। यानी कि मिरर इमेज अगर बनता है कहीं से भी, तो कोई सा भी परपेंडिकुलर लाइन हम ड्रॉ कर लें उस पे पोटेंशियल सेम रहे। क्लियर है? यस सर। तो एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, सारा आ रही है। आर भी फाइंड करना है। सर ऐसा ही एक SCV में दिया हुआ, वो वाला में आंसर नहीं आ रहा है मेरा। जब इसका आ रहा है अभी ये वाला नहीं बनाया। तो बनाओ। सर 8/7R। 8/7 आंसर तो नहीं दिया है। So 4R/3. सर 5/6R। सर 8/7R। Yes, सबका sir. अलग अलग है। 8/7R ठीक है। 8/7 आ रहेगा। Yes, sir. ठीक है, कैसे करेंगे? तो बोला पॉइंट को उड़ा देंगे जो बीच में है। ठीक है, जैसे कि उड़ ही गया। ठीक है सर। सर अंडू कर दीजिए। अंडू, अच्छा। ठीक है, ये चीज था। तो ठीक है। यहाँ पे इस पॉइंट पे हम फोकस करेंगे। ऐसे अगर हम देख रहे हैं तो ना सीरीज दिख रहा है ना पैरेलल दिख रहा है, तो क्या देखेंगे? तो ध्यान से देखो कि अगर हम इस एंड के लेफ्ट साइड देखें और राइट साइड देखें, भाई रेजिस्टेंस को बीचों बीच समझना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि लेफ्ट साइड में तो है ही नहीं, राइट साइड में पूरा का पूरा है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड और यस राइट सर। साइड क्या सिमेट्रिक दिख रहा है? यस दिख सर। रहा है। यानी कि अगर यहाँ से कोई करंट I1 आया होगा, इधर से कोई करंट I2 गया होगा, तो ये करंट क्या I2 इधर से ही चला गया होगा, यस सर। जैसा कि हमने सोचा था ऊपर। अब ये I1 करंट आया तो इधर से मान लेते हैं I3 गया, इधर से ये I4 गया। ठीक है, ये I3 आया, इधर से I4 गया। अब यहाँ से देखो कि इस पॉइंट से ये I2 जब यहाँ से यहाँ सीधे पार हो गया तो ये I4 तो भाई इधर ही गया होगा।
यस तो सर। इस पॉइंट, इस कनेक्शन का कोई मतलब रह गया क्या? कोई कनेक्शन नहीं मतलब नहीं रह गया, तो इसको कनेक्शन रिमूवल मेथड भी कहा जाता है। ठीक है, कनेक्शन रिमूवल मेथड नाम में क्या रखा है, हम इसे क्या करेंगे कि ऐसा उसे, चलो हम एक बार बना देते हैं। ठीक है, एचसी वर्मा में देखोगे तो एक पूरा इसका आगे भी हेक्सागन दे बना दे रखा दिए है, हैं। नीचे भी दे रखा है। ठीक है, इस कनेक्शन पे अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका कनेक्शन को ऐसे रिमूव कर देंगे। ठीक है, इसके कनेक्शन को हम रिमूव कर देंगे। तो अगर कनेक्शन को हम रिमूव करेंगे तो हमें ऐसा कुछ मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, आर 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 और आर आर। अब क्या ये हम सॉल्व कर पाएंगे? यस सर। ठीक है, ये दोनों सीरीज में, ये फिर पैरेलल में आराम से सॉल्व कर लोगे, तो यहाँ से हमें ऐसा कुछ दिख जाएगा, बना लो। ठीक है, सॉल्व हो जाएगा यहाँ से। यस सर। 8/7 आ रहा था ना? यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है, बहुत सारे मेथड हुए हैं, फोल्डिंग मेथड, फोल्डिंग सिमेट्री या रिमूवल है, फिर और सब बाकी सब क्वेश्चंस करेंगे, क्यूब वाले क्वेश्चन करेंगे। ठीक सर है, वो जहाँ सटा है उसी को हटा दिए हैं और आपस में हाँ जोड़ दिए हैं। हाँ, ठीक है क्यों किए ये? सर, क्योंकि वो वाला जो नीचे वाला लाइन था उसमें फ्लो नहीं करता इसलिए। जो भी करंट यहाँ से इधर जा रहा था, यानी कि इस रास्ते से जो भी करंट गया है वो ऐसे सीधा चला गया है, यानी कि इसमें जो करंट था वही इसमें है, इधर से जो करंट था वो इधर आया ही नहीं, इधर चला गया है। इस कनेक्शन का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, इस वजह से हम हटा दिए। क्लियर है? यस सर। ठीक है, एक फोल्डिंग सिमेट्री भी आएगा आगे, क्यूब दे रखा होगा, क्यूब के एजेस पे, साइड्स पे, एज ही बोलते हैं ना, हाँ, एज पे रेजिस्टेंस रहेगा, तो उस पे अलग अलग पॉइंट्स दिया रहेगा, 2 पॉइंट्स, उसके बीच में हमें फाइंड करना होगा कि बताओ कितना है रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो वो सब चीजें हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, सर हाँ, सर इसको व्हीटस्टोन ब्रिज से बना सकते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज कहाँ दिख रहा है? सर जो एक पैरेललोग्राम ले लेंगे, उसमें जो 4R वाला है, तो फिर उसमें R1/I2 इक्वल्स टू R3/I4 आ अच्छा, रहा है। तो उसके लिए इस पॉइंट ए और इस पॉइंट सी दोनों का पोटेंशियल कैसे देखोगे? सर मतलब और उस ये टाइप इस का पॉइंट स्ट्रक्चर आ रहा है ना व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा। स्ट्रक्चर आ रहा है, लेकिन दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल से थोड़े कनेक्टेड है। यहाँ और यहाँ का, यहाँ पे तो और भी तो जंक्शन है यहाँ पे। हाँ, अगर नहीं हम समझ आया। देखेंगे, हाँ, नहीं समझ आया। अगर हम ए और सी पॉइंट को ले लेते हैं, ये कहाँ गया? यानी कि हम को तो फिर R4 को 0 करना पड़ेगा, R4 0 होगा नहीं, I4। ठीक है, नहीं वैसे गलत होगा। सर लेकिन व्हीटस्टोन ब्रिज तो दिख रहा है। व्हीट स्टोन ब्रिज बनने के लिए क्या कंडीशन था? R1/R2 R2/R3 होना चाहिए, लेकिन कनेक्शन कहाँ होना चाहिए? दोनों पॉइंट्स पे होना तो चाहिए। जैसे कि अगर हम यहाँ पे x मानते हैं और इसे y मानते हैं, तो x और y और a और c, a और c के बीच में अगर बैटरी कनेक्ट कर देते हैं,
हमको नहीं दिख रहा है कि y का पोटेंशियल x के बराबर हो पाएगा। ठीक है, तो वही टेस्टन ब्रिज तो नहीं बनेगा। यस ठीक है, और तो दिख नहीं रहा। ठीक है, बाकी का हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे का करेंगे। अब वो Yes, sir. जो मतलब HC वर्मा में जितने भी क्वेश्चन है ट्राई करना एक बार। ठीक है, से कहाँ तक? अब लगभग कर ही सकते हो। एक फोल्डिंग सिमेट्री है, वो भी जो हम अभी पढ़े हैं करंट वाला, उसी से रिलेटेड है। बस वो अगर समझ में आ गया तो उसके बाद सब कर सकते हो। इसे तो बता दीजिए सर कौन सा छोड़ना है। ठीक है, देख रहे हैं। शायद 28 कहाँ तक कर दिए थे हम लोग? 40 तक दिए थे सर आप, बीच में छोड़े थे कुछ कुछ। 28 इधर 29 30 छोड़े तो थे। 28 से 40 तक हो चुका है। 28 से 40 हो चुका है। यस ये सर। सर, और 14 से 27 बचा हुआ है। इधर क्या क्वेश्चन है? ठीक है, तो 14 से 27 तो कर ही लेना है। फ्यूज के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है कि फ्यूज क्या होता है? यस सर। और इधर कहाँ तक दिए थे? 40 तक। यस सर। यस सर। ठीक है, तो आगे कर लेना है। 41 42 पोटेंशियल 43 44 रहने देना है। 44 हम लोग करेंगे क्लास में। 45 46 46 तक। उधर आगे इंस्ट्रूमेंट का है 46 तक। ठीक है, 1 to 46 जो भी छूटा हुआ है वो सब कर लेना है। यस सर। और सर बुकलेट में बुकलेट इसमें कहाँ तक किए हैं एक्सरसाइज 2 में? तो उसका 1 to 14 सर आप बोले थे, लेकिन उसका एक दो क्वेश्चन बना नहीं था। 1 to 14 इससे एकदम शुरू में बोले थे 1 to 14, उसके बाद भी और कुछ दिए थे सर, बता रहे हैं। वन टू 14 सर एक्सरसाइज 2 में 1 से 32, एक्सरसाइज 3 में 1 से 15 और सेक्शन बी का 1 से 8। 1 to 32 हो गया था। यस सर। 1 तो to शुरू का 32 थोड़ा ही बहुत बचा है हुआ था सर, करना है। इक्वालिटी रेजिस्टेंस का। 1 to 32 ठीक है, जो भी बोला हुआ है कर लेना। हेलो। यस यस सर। सर। एक्सरसाइज 3 में